नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 4। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने घोर परास को लेकर बहुत घोषणा की है। और उन्होंने एक बात बोली है, वो पहले इनका वीडियो को मिलेगा। बिहार में पर्यावरण के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि जो झारखंड में चला गया है हमारे हरियाली या जंगल, वो बिहार में पुनः स्थापित हो। इसके लिए हम लोग रोड मैप तैयार किए। मंत्री जी, एक सवाल है। एक तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं। कल भी कंप्लेन हमने किया था डीएफओ वैशाली को, उन्होंने पेड़ तो उठवा लिया, लेकिन जो काटने वाले हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी सैकड़ों पेड़ कटे। नहीं, देखिए, एक तो यदि वन विभाग से कोई अनुमति लेकर, परमिशन लेकर के यदि काटते हैं तो उन पर स्वाभाविक है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम लोग काट रहे हैं। हाँ, आप लोग काट रहे हैं यदि उनके निजी जमीन में है, सरकारी जमीन। हाँ, नहीं तो ऐसे है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। भागलपुर के पिपरौती में भारी संख्या में पेड़ काटने की सरकार की अनुमति मिल चुकी है। एक तरफ पेड़ लगा रहे हैं सर, और एक तरफ इतनी भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार कैसी मंशा दे रही है? देखिए, एक तो आप विकास को हम रोक नहीं सकते। आप लोग भी कहेंगे कि भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे कि जो विकास के लिए वृक्ष कट रहे हैं और सरकार की सहमति से कट रहा है, तो हम उसके अनुपात में वृक्ष लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार दूसरी जगह भी जमीन दे सकती थी जहां पर इतने सारे पेड़ न काटने पड़े। अब तो जो किस विभाग के द्वारा सड़कें बन रही है, ग्रामीण कार्य के द्वारा बन रहा है, एनएचआई के द्वारा बन रहा है, स्टेट हाईवे है, तो उनसे जब तक उनके से हमको कोई जानकारी नहीं आती है कि किनकी सड़कें हैं और क्यों पेड़ कट रहा है, तब तक उसका तो जवाब देना उचित नहीं होगा। हाँ, आपकी शंका को प्रभात जी करेंगे। दूसरी बात आप देख लीजिए, हम लोग ये भी एक प्लान बनाए हैं कि जहां जहां पेट्रोल पंप है तो उनके आगे भी स्पेस काफी रहता है, तो 100 प्लांट लगा देते हैं। तो हमने अपने विभाग से कहा कि बातचीत करके वहां कोई एक बड़ा वृक्ष, उनकी जो इच्छा हो, जो मैंने अभी कहा, पीपल, बरगद, नीम, जामुन जो भी है, वो वृक्ष कोई ना कोई एक लगाए, क्योंकि पॉल्यूशन तो ज्यादा वहीं से जा रहा है। तो जितने पेट्रोल पंप है, मैं सब जगह देखता हूँ कि 100 प्लांट रहता है, कोई वहां बड़ा वृक्ष नहीं रहता है। तो मैंने कहा है कि आप वहां बातचीत कीजिए उनसे, और कोई ना एक बड़ा वृक्ष जो प्रकृति के लिए अनुकूल हो, वैसे वृक्ष लगाने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। एक बार प्रभात, आपके कुछ सवाल को प्रभात जी बता रहे थे, और कुछ रही को मारने की जो बात हुई, कौन मारेगा? क्या बाहर से? नहीं, बताया ना कि उसके लिए जो भी किसान होंगे, किसान लिख करके देंगे मुखिया को कि भाई हमारे घोरपरास के कारण हमारे फसल का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब सब लोग लिख करके देंगे तो हर जगह उसके लिए शूटर भी चिन्हित कर लिए गए बजाते जिलाधिकारी के यहाँ से। इसको हम क्लियर कर देते हैं सर, हाँ, पब्लिक में मैसेज जाएगा। घोरपरास को मारने की प्रक्रिया पहले थोड़ी कठिन थी। उसमें डीएफओ के यहाँ आवेदन जाता था, फिर मीटिंग होती थी, तो उसमें समय लगता था और समस्या का त्वरित निदान नहीं हो पाता था। इसे देखते हुए सरकार ने जो ग्राम पंचायत मुखिया हैं, उनको घोरपरास मारने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की, और 13 जो एक्सपीरियंस शूटर्स हैं उनको चिन्हित करके उनको अधिसूचित कर दिया। अब जो मुखिया हैं उनके पास इन शूटर्स के नाम, पते और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब उपलब्ध हैं, और ऐसे मुखिया किसानों से आवेदन लेकर कि उनके क्षेत्र में जहां जहां घोरपरास की समस्या है, वो आवेदन कलेक्ट करके वो शूटर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। वो शूटर जब यहाँ आ जाएंगे, उनको मात्र डीएफओ से मिलकर अपना प्रोग्राम दे देना है कि मुझे इन मुखिया ने बुलाया है, ये उनका आदेश है, और मैं इतने दिन यहाँ रहूंगा और इतने घोरपरास को मारने का आदेश दिया गया है। तो फिर डीएफओ जो है समझ लेंगे, उसके बाद वो घोरपरास की शूटिंग करेंगे। एक बार में 50 घोरपरास को मारने का आदेश मुखिया दे सकते हैं। उन 50 घोरपरास को मार के दफन जब हो जाएगा तो अगले 50 की शूटिंग का अगला आदेश जारी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अब हम 15.05% हरित आवरण पर पहुंच चुके हैं, और जो ये कृषि रोड मैप चल रहा है 2028 तक, इसके एंड तक हम इसको 17% तक प्राप्त कर लेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा मानव वन्य प्राणी द्वंद्व में घोरपरास और जंगली सुअर आदि को भी, जो इनकी समस्या है, फसलों में क्षति होती है,
उसके संबंध में मुखियाओं को जो शक्ति दी गई है उसके बारे में सविस्तार बताया गया है। तो इसके अतिरिक्त हम लोग वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में इसी चिड़ियाघर में आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें बगहा में रेप्टाइल इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा और कछुओं को लेकर, टर्टल को लेकर भी हमारी बातचीत चल रही है। तो जल्द ही उस पर भी हम लोग एक अच्छा काम कर सकेंगे। रामसर वेटलैंड साइट हमारे माननीय मंत्री महोदय जो है, इनका पक्षियों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति एक विशेष ध्यान है और इसी के चलते हमारे 6 वेटलैंड साइट्स जो हैं उनको रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है। आने वाले समय में भी काफी और वेटलैंड साइट्स हमारी लगभग 3 उनका प्रस्ताव और गया हुआ है, तो वो भी रामसर साइट घोषित की जाएंगी। और बाकी तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा विस्तार से बताया ही गया है। टॉय ट्रेन आदि के विषय में जल्द ही आप बच्चे यहाँ की छुक छुक गाड़ी को फिर से चलते देख सकेंगे। और बाकी अन्य हम लोग प्रदूषण के क्षेत्र में भी 23 जिलों में 35 अनवरत वायु प्रदूषण केंद्र कार्यरत हैं, जिससे डाटा यहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मिलता रहता है और उसके आलोक में कार्रवाई की जाती है। गंगा के क्षेत्र में भी 35 स्थल ऐसे हैं जहां से जल गुणवत्ता के आंकड़े लिए जाते हैं और अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ दें तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा पैरामीटर्स के अंतर्गत है। तो वन विभाग माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से, सरकार की प्रेरणा से नित नए काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है और हमें आशा है हमारे माननीय मंत्री जी की ऐसे ही हमको प्रेरणा मिलती रहेगी तो वन विभाग और भी इससे अच्छे काम करने में सफल होगा। माननीय मंत्री जी एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि सहकारिता भी मेरे जी में है। तो कल मुझे कुछ शहद के जो उत्पादन करते हैं उनको मैंने बुलाया था, तो उनका कहना था नीम का भी बहुत अच्छा शहद होता है। तो अभी हम लोग बैठे थे पिछले सप्ताह, तो मैंने कहा कि जो हमारी परंपरागत वृक्ष है जो रहा है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, पाकर है, गुलर है, औला है, कटहल से, तो ये सब वृक्ष अब तो हमको लगता है कि पीपल भगवान बुद्ध का एक प्रतीक के रूप में है। और कहीं हम शहर में और कहीं सड़क के किनारे हम कहीं नहीं देखते। हाँ, दिल्ली में जरूर देखते हैं कि दिल्ली जाते हैं तो शहर के में भी हर जगह पीपल और नीम का वृक्ष है। ये सब वृक्ष के नहीं रहने के कारण क्या कि जो हमारे पक्षी हैं जिनका भोजन मिलता था इन सब पौधों से, पक्षी जो है पीपल के वृक्ष पर रहते थे, उससे उसको भोजन मिल गया, नीम से मिल गया, गूलर से मिल गया, पाकर से मिल गया, तो पशु पक्षी को भी भोजन मिलता था, उनका निवास भी घना पेड़ होने के कारण उनका आश्रय रहता था। ये वृक्ष विलुप्त क्या, हम उसको प्रश्रय नहीं दे रहे हैं और प्रश्रय नहीं देने के कारण एक और समस्या हो रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी, बिहार की जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि इन सब वृक्षों को ज़्यादा आप महत्व दें और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिया है कि आप इन सब वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। दूसरा कि कौन सा पॉपुलर वृक्ष, कल वो भी मेरे पास आए थे, वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा है कि आप वो वृक्ष लगाने के साथ आप अपना खेती भी कर सकते हैं, धान गेहूं जो भी रबी फसल है उगा सकते हैं। अब 5 साल के बाद वह वृक्ष जो है आपको कितनों कम होगा तो 3-3.5 हजार रुपये पर वृक्ष आपको देगा। तो यदि जिनके पास जमीन है तो इसका भी वृक्ष भी लगा सकते हैं, इनसे भी उनकी आमदनी होगी और वो फसल भी उगा सकते हैं। तो मैंने अपने विभाग को कहा कि पटना से खास करके डोभी तक जो नई सड़कें बनी है, नई सड़क बनने के कारण क्या है कि ब्रिज की जबरदस्त कटाई हुई है, स्वाभाविक है, विकास को हम रोक नहीं सकते। तो हमने कहा कि इसको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में आप इसको विकसित कीजिए, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, यानी पटना से लेकर डोभी तक शहर के दोनों किनारे में
और NHI से बात करके कि उनका कितना वहाँ जमीन बचा पड़ा है, फिर किसान से भी बातचीत कर सकते हैं, फलदार वृक्ष भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी NH है, NHI के बगल में यदि आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो किसान को उससे फायदा होगा कि उनको ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि NH के बगल में है, फल लगाएंगे उसका वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं। और हाँ, प्रगति यात्रा के भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना दिया है, उस योजना पर भी पूरा विभाग काम कर रहा है। कुछ इसमें क्या ये माननीय मुख्यमंत्री का जो 20 स्थलों पर इको पर्यटन विकास की घोषणा की गई है, तो इस पर भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। पर्यटन के और वन विभाग दोनों मिल करके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छा हो सकती है। इसके लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता शूटर बाहर जाएंगे या राज्य के? शूटर राज्य के भी हैं, शूटर बाहर के भी हैं, दोनों। हमको पहले दे दिया था, हम इसीलिए आ रहे थे पहले कि हम पहले